बच्चों, आज आपके लिए सूरदास के पद से प्रथम पद उद्धव यानी उद्धव कृष्ण के परम मित्र। एक बार जब मथुरा भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उन्हें ब्रज की याद आती है तो अपने मित्र उद्धव जी को वो ब्रज भेजते हैं। मैया यशोदा, बाबा नंद सबके लिए संदेश भेजते हैं, क्योंकि उन्होंने जल्द ही वापस आने का वादा किया था, वो नहीं आते हैं। अंततः वो सबको संदेश सुनाते हैं और गोपियाँ जो श्री कृष्ण के संदेश के लिए आतुर बैठी थी कि उन्होंने कोई संदेश भेजा होगा, वो एक बाग में उद्धव जी को घेर लेती हैं और उनसे पूछती हैं कि श्री कृष्ण ने उन्हें कोई संदेश भेजा है या नहीं। वो श्री कृष्ण के मित्र होने के कारण वो उद्धव जी से सीधे सीधे संवाद न करके बाग में एक भौरे के माध्यम से व्यंग करती हैं। इसी कारण इस पूरे वृत्तांत का नाम भ्रमर गीत रखा गया है। ये सूरदास की सूरसागर से लिया गया है। उद्धव जी को अपनी भक्ति पर बहुत घमंड था और उनके घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने भक्ति का असली मतलब और महत्व समझाने के लिए उद्धव को अपना संदेशवाहक बनाकर भेजा। प्रथम पद में उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अपरस यानी तुम अछूते हो, सने तगाते यानी प्रेम के रस से, नाही मन अनुरागी यानी तुम प्रेम के सागर श्री कृष्ण के समीप रहकर भी तुम्हारे मन में अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है। पुरियन पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी। और तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल में रहकर भी अपने मूल स्वरूप को, अपनी देह को नहीं त्यागता है। जो जल माहे तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जो तुम तो ऐसे हो जैसे कि जल में तेल से सनी गगरी हो, उस पर जब पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। यहाँ पर जो जल माहे तेल की गागर में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने शायद ऐसा लगता है कभी प्रेम नदी में अपना पैर ही नहीं डुबोया है, तुमने उस प्रेम को समझने की कोशिश ही नहीं की है। दृष्टि न रूप परागी, ना तुम उसके दृष्टिकोण को समझते हो ना उसके रूप को समझते हो। सूरदास अबला हम्बोरी, गुर चाटी जो पागी। और सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती है कि हम तो भोली भाली सीधी निर्बल नारी हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार लिपटी हुई हैं, सनी हुई हैं। पागी यानी सना, लिपटा होना। जिस प्रकार एक गुड़ की मिठास की आस में एक चींटी अपने प्राण त्याग देती है, ऐसे ही हम जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ में लिपटी रहती हैं, वैसे के वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं। प्रीत नदी में रूपक अलंकार है। द्वितीय पद मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उदो, नहीं परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेश सुन सुने, बिरहनी बिरह दही। चाहत होती गुहार जितिते, उत्ते धार बही। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर जादा न लही। अर्थात मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हमारे मन की जो बात व्यथा थी वो मन की मन में ही रह गई। कही जाए कौन पे उदो, ना परत कही। किससे कहें, कैसे कहें, हम पे तो कहा भी नहीं जा रहा है। अवधि आधार आस आवन की, हम एक लंबी अवधि, समय की जो लंबी अवधि होती है, उस लंबे समय से श्री कृष्ण के आने की आस थी। तन मन व्यथा सही, और इसी कारण हमने उनसे दूर रहने की जो व्यथा है, वो दुख है, हमने तन और मन से सहा। और ऊपर से अब इन जोग संदेश सुन सुने, बिरहनी बिरह दई। और अब तुम्हारे ये योग और भक्ति के संदेशों को सुन कर
हमारे हृदय की जो वेदना है, विरह का जो दुख है, वह विरह की जो अग्नि है और ज़्यादा उद्दीप्त हो रही है और ज़्यादा तेज हो रही है, इसलिए हमारे हृदय में और ज़्यादा दुख हो रहा है। चाहती होती गुहार जितैते उत्ते धार वही। और जिस जिस तरफ से हमें याचना और सुख की आस थी, गुहार लगाते कि उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी आए हैं, हमारी बात को, हमारे संदेश को श्री कृष्ण तक पहुंचाएंगे। आप तो उल्टा हमें योग और भक्ति की बेमतलब की बातें बता रहे हो। हमारा जीवन दो धारी तलवार हो गया है, दोनों धारों पर ही हमें धार बहना, खून लग, हमें जख्म मिल रहे हैं, हमें दुख मिल रहे हैं। सूरदास अब धीरे धरे क्यों, मर जादा न लही। और सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहते हैं कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, जब उनको जाते समय ही उन्होंने हमारी मर्यादा का ख्याल नहीं किया। और अब तुम कहते हो कि इस भक्ति और योग की बात अपना लो और कृष्ण के प्रेम को छोड़ दो। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोपत स्वप्न दिवस निच, काहन कान जकरी। सुनत जोग लागत ऐसो, ज्यों करई ककरी। सूतो ब्याद हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये तो सूर तिनय ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हमारो हरिहारिल की लकड़ी, कि हमारे हरि श्री कृष्ण उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं, जो हारिल पक्षी अपने पंजों में दबाए उड़ता रहता है। हमने मन क्रम वचन नंद नंदन उन, ये दृढ़ कर पकड़ी। और हमने मन कर्म वचन से श्री कृष्ण को हृदय में दृढ़ता के साथ बसा रखा है, पकड़ रखा है। जागत सोपत स्वप्न दिवस निशी, जगते हुए सोते हुए स्वप्न में, दिन में, निशी यानी रात में, कान काहन जकरी। हमारा जो मन है वो कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहता है। सुनत जोग लागत ऐसो, ज्यों करे ककरी। और जो तुम ये योग और भक्ति की बातें कर रहे हो, ये तो ऐसा लगता है कि मीठी मिठाई खाते खाते किसी ने हमें कड़ी ककड़ी खिला दी हो। तुम्हारा ये योग कड़ी ककड़ी के समान है। सूतो ब्याद हमको ले आए, देखी न सुनी करी। और तुम ये अनोखी व्याध यानी बीमारी हमको ले आए हो, जिसको कभी न हमने देखा है, न कभी सुना है, न कभी महसूस किया है। ये तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। और सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती है कि हे सूरदास जी, ये तो उन्हीं को सौंपो जिनका मन चक्री यानी घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है, आज यहाँ आज वहाँ। हमारा मन तो श्री कृष्ण से लगा हुआ है। इसलिए ये योग नामक की जो बीमारी है, जो कभी देखी और सुनी नहीं है, इसको तुम उन्हीं को सौंपो जिनका मन चलायमान है, चलता रहता है। चौथा पद, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहत मद करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हो तो पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करें अपन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आपको ये संदेश लेकर भेजा है, ऐसा लगता है कि मथुरा के राजा बन गए हैं, हरि हैं और राज चलाने के लिए उन्हें राजनीति की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उन्होंने हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। हरि यानी भगवान श्री कृष्ण राजनीति पढ़ लिए हैं। पहले बहुत भोले भाले थे, समझी बात कहत मद करके, समाचार सब पाए। और हमने हे उद्धव जी सारी बात सुनकर कहकर हमने सारे समाचार सुने, सारी उनकी बातें सुनी। और उससे तो ऐसा लगता है कि एक अति चतुर हो तो पहले ही, और एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर और चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ फटाए, अब उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े
गुरु यानी बड़े 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 ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, शायद उनकी बुद्धि का विस्तार हो गया है, उनकी बुद्धि बढ़ गई है। यहाँ पर व्यंग है, बुद्धि का बढ़ जाना, बुद्धि का विस्तार हो जाना। जो संजोग संदेश पढ़ाए, जो हमको योग और भक्ति के संदेश पढ़ाने के लिए, देने के लिए आपको भेजा है। उदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत ढाए। और उद्धव जी, पहले के लोग भले थे जो दूसरे के हित के लिए, परकाज के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते, अपने आप के प्राणों का उत्सर्ग कर देते थे। अब अपने मन फेर पाइए। क्या अब वो हमारे उस मन को वापस कर सकते हैं? क्या उसको हम दोबारा प्राप्त कर सकती हैं? जो चलत जू होते चुराए, और जो उन्होंने जाते वक्त चुरा लिया था, ते क्यों अनीति करें आपन जे और अनीति छुड़ाए। बे क्यों हम पर अनीति कर रहे हैं, अपनों पर क्यों अनीति कर रहे हैं, जो किसी अन्य के अनैतिक कार्यों को उन्हें दंड देते हों। हे उद्धव, राज धर्म तो यह है सूर, जो प्रजा जाए न सताए। और गोपियाँ सूरदास के माध्यम से कहती है कि राजा का धर्म तो ये है उद्धव कि वो जाकर अपनी प्रजा को कभी नहीं सताए। ये कोई राजधर्म नहीं है जो हमें योग और भक्ति का संदेश पठाने के लिए आपको भेज दिया है।